आज एक और सवाल लेते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन से। तो थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग चर्चा भी करेंगे। द नियर पॉइंट ऑफ ए मैन इज 1 मीटर। फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो एक इंसान है जिसका नियर पॉइंट है 1 मीटर, तो नॉर्मल आई का 25 सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें इस आदमी को बीमारी ही है, इसीलिए इसका 25 सेंटीमीटर के जगह 1 मीटर हो गया, यानी आगे निकल गया। ठीक है, तो अगर नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर का आसपास ना होकर उससे आगे हो जाता है तो एक डिफेक्ट होता है, इसका नाम है लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस, जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया के से भी नाम के से भी जानते हैं। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन की डिफेक्ट क्या है, व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ द आई। मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो डिफेक्ट ऑफ द आई इज हाइपरमेट्रोपिया। सेकंड, करेक्टिव मेजर। तो करेक्टिव मेजर हाइपरमेट्रोपिया के लिए एक कॉन्वेक्स लेंस लगेगा ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, डिफेक्ट क्या हो गया, हाइपरमेट्रोपिया। दूसरा हो गया करेक्टिव लेंस। तो करेक्टिव लेंस मतलब आपको इस जो 1 मीटर हो गया फार पॉइंट, उसको 25 सेंटीमीटर करने के लिए आपको एक लेंस यूज करना पड़ेगा, जिसका कन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। कोई भी कन्वेक्स लेंस ले लेंगे तो आपका बीमारी ठीक नहीं होगा। और इसका पावर पावर हम लोग को निकालने के लिए हमें न्यूमेरिकल लगाना पड़ेगा। और फोकल लेंथ निकाल लेंगे, उसको भी हम लोग लेस फार्मूला से ही फोकल लेंथ निकालेंगे। पहले फोकल लेंथ निकालेंगे, फिर पावर निकालेंगे। ये सब काम करेंगे हम लोग। तो अब देखते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है। तो हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट जो है 25 या आस उसके थोड़ा उसी के आसपास ही होता है नियर पॉइंट। एग्जैक्ट 25 हम लोग नहीं मानते हैं, कुछ भी हो सकता है, थोड़ा 25 का आसपास। ठीक है, ये होता है नियर पॉइंट। ये आपका आईलेंस है, और इसमें होता है कि रेटिना का बाहर जाके इंटरसेक्ट करता है लाइट जाके रेटिना का बियॉन्ड इंटरसेक्ट करता है, तो हमें रेटिना पे ब्लर इमेज मिलता है। इसका पॉसिबल रीजन द पॉसिबल रीजंस आर, ये जो आई लेंस है, नॉर्मल आई लेंस से, अगर नॉर्मल आई का जो आई लेंस होगा, इससे ये थिन हो जाएगा। ये अगर नॉर्मल है, ये नॉर्मल आई है, तो अगर हाइपरमेट्रोपिया होगा, हाइपरमेट्रोपिया होगा, चलिए हाइपरमेट्रोपिया के नीचे हाइपरमेट्रोपिया लिखते हैं। ये नॉर्मल आई है, और साथ में हम लोग मायोपिया का भी एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। मायोपिया, तो ये नॉर्मल आई का आई लेंस है। हाइपरमेट्रोपिया पे क्या हो जाएगा, ये थिन हो जाएगा, कर्वेचर कम हो जाएगा, तो लेस कर्वेचर। वैरस मायोपिया अगर होता तो ये थोड़ा सा एक्सेस कर्वेचर हो जाता, एक्सेस कर्वेचर, एक्सेस कर्वेचर। तो मायोपिया में आपको एक्सेस कर्वेचर हो जाएगा आई लेंस का, और हाइपरमेट्रोपिया पे जो कर्वेचर होगा वो कम हो जाएगा, कर्वेचर आई लेंस का लेस हो जाएगा। और अब आते हैं आई बॉल पे। ये अगर आपका नॉर्मल आईज का आई बॉल है, अगर हाइपरमेट्रोपिया होगा तो नॉर्मल से छोटा साइज का हो जाएगा,
तो आई बॉल का शॉर्ट हो जाना, डायमीटर कम हो जाना, ठीक है, डायमीटर कम हो जाना भी एक हाइपरमेट्रोपिया का रीजन हो सकता है। तो टू पॉसिबल रीजंस, वन इज थिन आई लेंस और लेस कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, हाइपरमेट्रोपिया का एक रीजन हो सकता है। और क्या हो सकता है कि रिड्यूस्ड डायमीटर, डायमीटर कम हो जाना, रिड्यूस्ड डायमीटर, रिड्यूस्ड डायमीटर ऑफ आई बॉल, रिड्यूस्ड डायमीटर ऑफ आई बॉल, आई बॉल का डायमीटर जो है वो कम हो जाना, छोटा हो जाना। ये नॉर्मल आई का आई बॉल है। अगर हाइपरमेट्रोपिया होगा तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपका आई बॉल छोटा हो गया हो। और मायोपिया में क्या होता है कि एक्सेसिव डायमीटर ऑफ द आई बॉल। अगर आपको मायोपिया हुआ है, इन दैट केस आपका आई बॉल बढ़ा हुआ हो सकता है। ओके, तो हम लोग मायोपिया भी एक बार डिस्कस कर लिए। आइए अब चलते हैं हम लोग पावर निकालने के लिए। तो पावर निकालने के लिए पहले हम लोग फोकल लेंथ निकालेंगे। तो पहले इसको हम पावर के पहले हमें फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा। सो पहले नॉर्मल आई मतलब क्या हुआ कि U होगा -25 सेंटीमीटर एंड V इज -1 मीटर, दैट इज इक्वल टू -100 सेंटीमीटर। V is -100 सेंटीमीटर। डिफेक्ट ऑफ विजन का न्यूमेरिकल लगाने का एक पैटर्न होता है, बार बार बोल रहे हैं, कल भी बोले थे कि U और V दोनों नेगेटिव लेना पड़ेगा। U और V यू हैव टू टेक नेगेटिव दोनों। और क्या है कि यह जो इंसान है ये 100 सेंटीमीटर तक, तो उसके आगे तो बढ़िया देख सकता है, 100 सेंटीमीटर का पहले रखा हुआ चीज़ को नहीं देख पाता है। तो 100 सेंटीमीटर के पहले मान लो 25 सेंटीमीटर पर कोई चीज़ रखा हुआ है, उसको देखना है तो क्या करना पड़ेगा, उस 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ जो चीज़ है उसको आपको 100 सेंटीमीटर में ले जाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। क्योंकि आई का उसका अंदरूनी स्ट्रक्चर में तो हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, बाहर से ही कुछ करना पड़ेगा। तो बाहर से हम लेस लगा के क्या करेंगे कि 25 सेंटीमीटर का रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग लेस लगा के उसको आगे 100 सेंटीमीटर तक ले जा रहे हैं। और ये स्टडी में बताए थे कि पैटर्न एक है, इसमें यू भी ऑलवेज माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है, कहीं पर भी, क्योंकि जिस साइड में ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड में इमेज भी होता है। सो लेट्स सी, फॉर्मूला यूज करते हैं, लेंस फॉर्मूला। सो 1/v minus 1/u is equal to 1/f. So 1/v is your -100 centimeter. Minus of minus u. U is 25 centimeter is equal to 1/f. So minus 1/100 plus 1/25 is equal to 1/f. So LCM आ गया मेरा 100 1/f और ये हो गया -1 + 4। सो माइनस यहाँ पर कर लेते हैं, तो 3/100 इज इक्वल टू 1/f। सो योर f इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, f इज इक्वल, रेसिप्रोकल लेने से आ जाएगा, f इज इक्वल टू 100/3 सेंटीमीटर।